कराची शहर के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था, 2 कमरों का, सादा लेकिन साफ सुथरा। इस घर में एक खानदान रहता था जो हालांकि गरीब था, लेकिन नेक दिल और मेहनती था। घर के मालिक का नाम असलम था। असलम की उम्र 50 साल के करीब थी। उसका कद औसत था, चेहरा मेहनत से झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक खास नरमी थी। असलम एक ड्राइवर था। वो एक कंपनी में गाड़ी चलाता था और महीने के 20,000 रुपए कमाता था। असलम की बीवी का नाम शहनाज था। शहनाज की उम्र 40 साल के करीब थी। एक सादी, नेक औरत जो अपने घर को जन्नत बनाने की पूरी कोशिश करती थी। वो घर का काम करती और कभी कभी पड़ोसियों के कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती। और फिर उनकी बेटी थी आयशा। आयशा 20 साल की थी, एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की। उसने बीए किया था। उसका ख्वाब था कि वो टीचर बने, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। आयशा बहुत नेक थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती और अपने वालिदैन, माता पिता की बहुत खिदमत करती। असलम को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। आयशा उसकी आंखों का तारा थी, उसकी जिंदगी का मकसद थी। जब से आयशा पैदा हुई थी, असलम ने एक ख्वाब देखा था, अपनी बेटी की खूबसूरत शादी का ख्वाब। एक ऐसी शादी जो आयशा के लायक हो। असलम जानता था कि वो गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से करेगा। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए असलम ने 10 साल पहले बचत शुरू की थी। हर महीने जब तनख्वाह मिलती, असलम 1,000 रुपए अलग रख देता। कभी कभी 2,000, कभी 500 ही होते। ये आसान नहीं था। 20,000 की तनख्वाह में घर का किराया, बिजली, गैस, खाना, आयशा की तालीम, शिक्षा का खर्च सब निकालना पड़ता। लेकिन फिर भी असलम हर महीने कुछ न कुछ बचा लेता। शहनाज भी साथ देती। वो घर के खर्चों में कमी करती, सादा खाना बनाती और फिजूल खर्ची नहीं करती थी। आयशा को जब पता चला कि अब्बू उसकी शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? आयशा ने एक दिन पूछा। असलम ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी शादी मेरे लिए सबसे अहम है। 10 लंबे साल असलम ने मेहनत की। कभी उसने ओवरटाइम किया, कभी छुट्टी के दिन भी काम किया, कभी बीमार हुआ तो भी छुट्टी नहीं की, सिर्फ एक मकसद के लिए, अपनी बेटी की शादी। और आखिरकार 10 साल में असलम ने 2 लाख रुपए जमा कर लिए। 2 लाख रुपए, एक एक रुपया मेहनत से कमाया हुआ। एक एक नोट आयशा की शादी के ख्वाब के लिए। असलम ने ये पैसे घर में एक पुराने ट्रंक में रखे हुए थे। हर महीने जब नए पैसे आते, तो वो उस ट्रंक को खोलता, पैसे रखता और खुश होता। बस थोड़े और, 1 लाख और, फिर मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, असलम सोचता। आयशा अब 20 साल की हो गई थी, शादी की उम्र। शहनाज ने कहा, असलम, अब हमें आयशा के लिए रिश्ता देखना चाहिए। असलम ने कहा, हां, लेकिन पहले मुझे थोड़े और पैसे जमा करने हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को असलम काम से घर आया, थका हुआ था। शहनाज ने दरवाजा खोला। तुम्हारा भाई आया है, जावेद? असलम ने हैरानी से पूछा। जावेद असलम का बड़ा भाई था। उसकी उम्र 55 साल की थी। जावेद का अपना कारोबार था, कपड़े का। जावेद और असलम के दरमियान बीच ज्यादा राब्ता, संपर्क नहीं रहता था। कभी कभार मिलते थे। असलम अंदर आया। जावेद दीवान पर बैठा था। उसका चेहरा परेशान था। कैसे हो भाई? असलम ने पूछा। जावेद ने सिर हिलाया। ठीक नहीं हूं असलम। क्या हुआ? असलम ने पूछा। जावेद ने गहरी सांस ली। मेरा कारोबार डूब रहा है। क्या? असलम हैरान हुआ। जावेद ने बताया, मैंने एक बड़ा ऑर्डर लिया था,
बहुत सारा माल बनवाया, लेकिन खरीदार ने ऑर्डर मनसूख कैंसिल कर दिया। अब सारा माल मेरे पास पड़ा है। बैंक ने कर्ज वापस मांग लिया है। असलम ने पूछा, कितना कर्ज है? 5 लाख, जावेद ने कहा। असलम का दिल बैठ गया। जावेद ने आगे कहा, अगर मैंने 1 महीने में वापस न किया तो बैंक मेरी दुकान जब्त कर लेगा। फिर जावेद ने असलम की तरफ देखा। असलम, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। असलम को अंदाजा हो गया कि क्या आने वाला है। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, जावेद ने कहा। असलम खामोश हो गया। 2 लाख रुपए, वही 2 लाख जो उसने 10 साल में आयशा की शादी के लिए जमा किए थे। जावेद ने कहा, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में हूं। अगर तुमने मदद न की तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। असलम के जहन में ख्यालात आने लगे। वो 2 लाख, 10 साल की मेहनत, आयशा की शादी का ख्वाब। लेकिन दूसरी तरफ जावेद, उसका बड़ा भाई, मुश्किल में। असलम ने कहा, भाई मुझे सोचने का वक्त दो। जावेद ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी बता देना। जावेद चला गया। उस रात असलम को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा। शहनाज ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? असलम ने कहा, जावेद मुश्किल में है, उसे मदद चाहिए। शहनाज ने कहा, लेकिन वो 2 लाख आयशा के लिए है। मैं जानता हूं, असलम ने कहा। फिर उसने कहा, लेकिन जावेद मेरा भाई है, अगर मैंने मदद न की तो वो बर्बाद हो जाएगा। शहनाज खामोश हो गई। अगले दिन असलम ने जावेद को फोन किया। भाई, मैं तुम्हें 2 लाख दे दूंगा। जावेद खुश हो गया। सच? असलम, तुमने मेरी जान बचा ली। शाम को जावेद आया। असलम ने वो पुराना ट्रंक खोला। 10 साल की बचत, 2 लाख रुपए, उसने सब पैसे जावेद को दे दिए। जावेद ने पैसे गिने। शुक्रिया भाई, मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा। ठीक है, असलम ने कहा। जावेद चला गया। असलम ने खाली ट्रंक को देखा। दिल भर आया, लेकिन उसने अपने आप को तसल्ली दी, मैंने अपने भाई की मदद की, अल्लाह खुश होगा। 3 महीने गुजर गए। असलम इंतजार करता रहा, लेकिन जावेद का कोई फोन नहीं आया। 4था महीना, 5वां महीना, कोई खबर नहीं। आखिरकार असलम ने जावेद को फोन किया। भाई, मेरे पैसे? जावेद ने कहा, असलम, अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ा और वक्त दो। 2 महीने और गुजरे। असलम ने फिर फोन किया। भाई, मुझे पैसों की जरूरत है। जावेद ने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना, अभी नहीं है। असलम परेशान हो गया। आखिरकार उसने जावेद की दुकान पर जाने का फैसला किया। जब असलम दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान अच्छी चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं, सामान बिक रहा है। जावेद काउंटर पर बैठा था। भाई, असलम ने कहा। जावेद ने देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या चाहिए? जावेद ने बेरुखी से पूछा। मेरे पैसे, असलम ने कहा। जावेद ने कहा, मैंने कहा ना, अभी नहीं है। लेकिन भाई, आपकी दुकान तो अच्छी चल रही है, असलम ने कहा। जावेद गुस्से में आ गया। ये मेरी मर्जी है कि मैं कब वापस करूं। फिर उसने आगे कहा, और वैसे भी तुमने मुझे दिए थे, मांगे नहीं थे। असलम को यकीन नहीं आया। ये उसका भाई कह रहा था। लेकिन भाई, असलम ने कहा, बस काफी है, जाओ यहां से, जावेद ने कहा। असलम का दिल टूट गया। वो वहां से चला आया। घर आकर असलम बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। उसने अपने भाई की मदद की, 10 साल की बचत दे दी, और अब भाई ने वापस करने से इनकार कर दिया। शहनाज ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? असलम ने सब कुछ बताया। शहनाज की आंखों में आंसू आ गए। उस रात दोनों बहुत रोए। आयशा को जब पता चला तो वो भी रो पड़ी। अब्बू, ये कैसे हो सकता है? आयशा ने कहा। असलम ने कहा, नहीं जानता बेटा। उस रात असलम ने बहुत दुआ की। अल्लाह, मैंने अपने भाई की मदद की, मैंने नेकी की, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरा दिल टूट गया है।
मेरी बेटी की शादी का ख्वाब टूट गया है। ए अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। लेकिन असलम को क्या पता था कि अल्लाह का मंसूबा, प्लान कुछ और ही था। जावेद के धोखे के बाद 1 महीना गुजर गया। असलम के घर में उदासी छाई हुई थी। वो 2 लाख रुपए जो 10 साल की मेहनत से जमा हुए थे, खत्म हो चुके थे। असलम अब भी रोज काम पर जाता, लेकिन उसका दिल भारी था। वो हर वक्त यही सोचता, मैंने अपने भाई पर भरोसा किया और उसने धोखा दिया। शहनाज ने कई बार कहा, असलम, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई रास्ता बनाएगा। लेकिन असलम मायूस, निराश था। आयशा ने भी अपनी शादी का ख्याल छोड़ दिया था। उसने कहा, अब्बू, मैं शादी नहीं करूंगी, आप परेशान न हो। लेकिन असलम को यह बात और ज्यादा तकलीफ देती थी। एक शाम की बात है, असलम काम से घर आया तो शहनाज दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या हुआ? असलम ने पूछा। शहनाज ने कहा, आज एक रिश्ता आया है आयशा के लिए। असलम का दिल धड़का। क्या? हाँ, मेरी एक सहेली सादिया आई थी। उसने बताया कि उसके भतीजे सलमान के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। असलम ने पूछा, कौन है ये सलमान? शहनाज ने बताया, सलमान की उम्र 25 साल है। वो एक बैंक में काम करता है, अच्छी तनख्वाह है और नेक लड़का है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। और उसका खानदान? असलम ने पूछा। बहुत अच्छा खानदान है। सादिया कहती है कि वे बहुत शरीफ लोग हैं। असलम को खुशी हुई, लेकिन फिर फौरन उसे अपनी हालत याद आई। लेकिन शहनाज, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शहनाज ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन पहले लड़का तो देख ले। असलम ने सोचा और कहा, ठीक है। अगले दिन सादिया और सलमान के माता पिता आने वाले थे। आयशा बहुत घबराई हुई थी। अम्मी, क्या मैं ठीक लग रही हूं? शहनाज ने बेटी को तसल्ली दी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शाम को सलमान के वालिदैन, माता पिता आए। सलमान के अब्बू का नाम ताहिर था और अम्मी का नाम नसरीन। दोनों बहुत शरीफ लोग थे। सादे कपड़े, सादा तौर तरीका। नसरीन ने आयशा को देखा और बहुत खुश हुई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लड़की है। फिर उन्होंने आयशा से कुछ सवाल पूछे, जिनका आयशा ने बहुत अदब से जवाब दिया। नसरीन ने कहा, हमें यह रिश्ता पसंद है। ताहिर ने भी असलम से बात की। आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, हम खुश हैं। असलम का दिल खुशी से भर गया। लेकिन फिर ताहिर ने कहा, हम 1 महीने में शादी करना चाहते हैं। असलम का दिल बैठ गया। 1 महीना? इतनी जल्दी? शाम को जब सब चले गए तो शहनाज ने असलम से कहा, बहुत अच्छा खानदान है। हां, असलम ने कहा। लेकिन? शहनाज ने पूछा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कम से कम 3 लाख चाहिए। शादी के कपड़े, जेवर, वलीमा, दहेज। असलम ने कहा। शहनाज खामोश हो गई। आयशा ने सब सुना। वो अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। असलम रात भर सोचता रहा, क्या करूं? उसने सोचा बैंक से लोन ले, लेकिन उसकी तनख्वाह कम थी, लोन नहीं मिल सकता था। फिर सोचा दोस्तों से मांगे, लेकिन सबकी अपनी मुश्किलें थी। आखिरकार असलम ने फैसला किया। अगले दिन उसने ताहिर को फोन किया। ताहिर साहब, मैं माफी चाहता हूं। मेरी माली हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। शायद मैं 1 महीने में शादी का इंतजाम नहीं कर सकूंगा। ताहिर ने कहा, असलम साहब, हमें ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए, सादगी से शादी कर लेते हैं। लेकिन? असलम ने कहना चाहा। नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं। हम समझते हैं, आप जितना कर सकें उतना ही करें। ताहिर ने कहा। असलम की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया। लेकिन फिर भी असलम को फिक्र थी। कम से कम 1 लाख तो चाहिए ही होंगे। शहनाज ने कहा, असलम, अल्लाह से दुआ करो। उस रात असलम ने बहुत लंबी नमाज पढ़ी। वो तहज्जुद के वक्त का इंतजार करने लगा। रात के 2 बजे असलम उठा।
वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मेरा दिल टूट गया है। मेरे भाई ने धोखा दिया। मेरी 10 साल की बचत खत्म हो गई। अब मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास कुछ नहीं है। ए अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी मदद कर। मैंने अपने भाई की मदद की थी, नेकी की थी, अब तू मेरी मदद कर। असलम घंटों सजदे में रहा, रोता रहा और दुआ करता रहा। अगली सुबह असलम काम पर गया। दोपहर को उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। हेलो असलम, मैं इरफान बोल रहा हूं। असलम ने सोचा, इरफान? कौन इरफान? कौन इरफान? उसने पूछा। यार, भूल गए? इरफान, तुम्हारा स्कूल का दोस्त। असलम को याद आया। ओह इरफान, कैसे हो? इरफान और असलम स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन 25 साल से कोई राब्ता, संपर्क नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मैं कराची में हूं। सोचा मुलाकात हो जाए। इरफान ने कहा। हां जरूर, असलम ने कहा। शाम को दोनों एक चाय की दुकान पर मिले। इरफान को देखकर असलम बहुत खुश हुआ। दोनों गले मिले। इरफान ने बताया कि वो दुबई में रहता है, वहां उसका कारोबार है और अल्लाह के फजल से सब अच्छा चल रहा है। फिर उसने असलम से पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? असलम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो ड्राइवर है, कैसे उसने 10 साल बचत की, कैसे भाई ने धोखा दिया और अब बेटी की शादी है पर पैसे नहीं है। इरफान ने गौर से सुना। फिर उसने पूछा, असलम, तुम्हारी बेटी की शादी कब है? 1 महीने बाद, असलम ने कहा। इरफान ने कुछ सोचा और जेब से चेक बुक निकाली। 3 लाख काफी होंगे? उसने पूछा। असलम हैरान रह गया। क्या? इरफान ने 3 लाख का चेक लिखा और असलम को दे दिया। ये लो, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए। असलम को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन इरफान, कर्ज समझ लो, जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, इरफान ने कहा। असलम की आंखों से आंसू बहने लगे। इरफान, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इरफान ने कहा, कोई शुक्रिया नहीं, हम दोस्त हैं। फिर उसने आगे कहा, और सुनो, स्कूल में जब मैं बीमार पड़ा था, तुमने मेरी बहुत मदद की थी, याद है? असलम को याद आया। हां, 30 साल पहले इरफान बीमार हुआ था और असलम ने उसकी देखभाल की थी। वो तो बहुत पुरानी बात है, असलम ने कहा। नहीं, नेकी कभी पुरानी नहीं होती, अल्लाह याद रखता है, इरफान ने मुस्कुराकर कहा। असलम घर आया तो शहनाज ने उसका चेहरा देखा। क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? असलम ने चेक दिखाया। शहनाज को यकीन नहीं आया। असलम ने सब बताया तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लाह का करम, मैंने कहा था ना कि अल्लाह रास्ता बनाएगा। आयशा को पता चला तो वह भी रो पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। उस रात असलम ने शुक्र की नमाज पढ़ी। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। असलम ने आयशा के लिए खूबसूरत कपड़े खरीदे, जेवर बनवाए। 1 महीना बहुत जल्दी गुजर गया। शादी का दिन आ गया। ये एक खूबसूरत दिन था। आयशा बहुत प्यारी लग रही थी। सलमान भी बहुत अच्छा लड़का निकला, नेक और समझदार। शादी बहुत अच्छी रही, सादी लेकिन खूबसूरत। जब आयशा रुखसत हुई तो असलम रोया, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। शहनाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेटी की शादी हो गई। असलम ने कहा, हां, अल्लाह ने मेरा टूटा दिल जोड़ दिया। इरफान भी शादी में आया था। असलम ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन इरफान ने कहा, यह अल्लाह का करम है, मैं तो सिर्फ एक जरिया, साधन था। शादी के बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई, लेकिन असलम के जहन में एक बात थी, इरफान के 3 लाख रुपए, मुझे ये कर्ज वापस करना होगा। असलम ने सोचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयशा की शादी के बाद 2 हफ्ते गुजर गए। असलम और शहनाज का घर अब खाली खाली लगता था। आयशा अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन असलम के दिल में सुकून था।
उसकी बेटी खुश थी। सलमान बहुत अच्छा लड़का निकला। आयशा रोज फोन करती और कहती, अब्बू मैं बहुत खुश हूं। असलम के दिल में एक ही बात थी, इरफान का कर्ज यानी 3 लाख रुपए। उसने शहनाज से कहा, मुझे इरफान के पैसे वापस करने हैं। शहनाज ने पूछा, हां लेकिन कैसे? असलम ने कहा, मैं हर महीने कुछ बचाऊंगा और धीरे धीरे वापस कर दूंगा। उसने फिर से बचत शुरू की और हर महीने 5,000 अलग रखने लगा। एक शाम की बात है, असलम काम से घर आ रहा था कि उसका फोन बजा। नंबर देखा तो इरफान का था। अस्सलाम वालेकुम इरफान, असलम ने खुशी से कहा, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो बहुत परेशान थी। असलम भाई। इरफान की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? असलम ने घबराकर पूछा। इरफान ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा हादसे में जख्मी हो गया है। असलम का दिल बैठ गया। क्या, कैसे? इरफान ने बताया, मेरा बेटा फैसल, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी है। अल्लाह, वो कहां है? असलम ने पूछा। आगा खान अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? असलम ने पूछा। इरफान ने रोते हुए कहा, हां, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। फौरन ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अपाहिज, लकवाग्रस्त हो सकता है। असलम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, ये कैसे हो गया? तभी इरफान ने कहा, असलम, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे फौरन 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? असलम ने कहा, हां, ऑपरेशन की फीस, दवाएं, आईसीयू सब मिलाकर 5 लाख। इरफान ने आगे कहा, मेरे पैसे दुबई में हैं, वहां से मंगवाने में वक्त लगेगा और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन अभी करना होगा। असलम के जहन में ख्यालात आने लगे। 5 लाख, उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? लेकिन तभी उसे इरफान की मदद याद आई। कैसे उसने आयशा की शादी के लिए 3 लाख दिए थे। असलम ने कहा, इरफान फिक्र न करो, मैं इंतजाम करता हूं। वाकई? इरफान ने उम्मीद से पूछा। हां, मैं कल सुबह तक पैसे लेकर आता हूं। असलम ने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका फल दे। इरफान ने कहा। फोन बंद करने के बाद असलम सोचने लगा, 5 लाख कहां से लाऊं? उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे जो उसने इस महीने बचाए थे। घर आकर उसने शहनाज को सब बताया। शहनाज ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं जानता हूं। असलम ने कहा। असलम रात भर सोचता रहा। सुबह उठकर उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने घर के कागजात निकाले। ये छोटा सा घर उसकी एकमात्र जायदाद थी। शहनाज ने देखा तो घबरा गई। तुम ये क्या कर रहे हो? असलम ने कहा, मैं घर गिरवी रखूंगा। क्या? शहनाज हैरान हुई। हां, इस तरह मुझे कर्ज मिल जाएगा। शहनाज ने पूछा, लेकिन अगर हम कर्ज वापस न कर सके तो? असलम ने कहा, अल्लाह पर भरोसा है। इरफान ने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। उस दिन असलम बैंक गया। उसने अपना घर गिरवी रखकर 5 लाख का कर्ज लिया। बैंक वालों ने कहा, आपको यह कर्ज 2 साल में वापस करना होगा, वरना हम घर नीलाम कर देंगे। असलम ने कहा, ठीक है। दोपहर को असलम पैसे लेकर आगा खान अस्पताल पहुंचा। इरफान वहां बैठा रो रहा था। इरफान, असलम ने पुकारा। इरफान ने देखा तो फौरन खड़ा हो गया। असलम, तुम आ गए। असलम ने बैग से पैसे निकाले। ये लो 5 लाख। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे लिए और फौरन अस्पताल के काउंटर पर जमा करा दिए। डॉक्टरों ने फौरन फैसल का ऑपरेशन शुरू किया। असलम, इरफान और उसकी बीवी फौजिया बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। 3 घंटे का लंबा इंतजार। आखिरकार डॉक्टर बाहर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर ने कहा। इरफान और फौजिया ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन अगर आप 1 घंटा और देर करते तो बहुत मुश्किल हो जाता।
इरफान ने असलम को देखा। अगर असलम ने फौरन पैसे न दिए होते तो इरफान असलम के पास आया और उसके कदमों में गिर गया। असलम, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। असलम ने इरफान को उठाया। ये क्या कर रहे हो? हम दोस्त हैं। फौजिया भी रो रही थी। अल्लाह आपको इसका अजर, बदला दे। कुछ दिन बाद जब फैसल की हालत बेहतर हुई तो इरफान असलम से मिलने आया। दोनों चाय की दुकान पर बैठे। इरफान ने कहा, असलम, तुमने मेरे लिए क्या किया जानते हो? कुछ खास नहीं, असलम ने सादगी से कहा। इरफान ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं। तुमने अपना घर गिरवी रखा है। असलम हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता? इरफान ने कहा, मैंने पता लगवाया। असलम, तुमने ऐसा क्यों किया? असलम ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, मेरी बेटी की शादी बचाई थी, और तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त ही मुश्किल में काम आता है। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। असलम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं देखा। फिर इरफान ने कहा, एक हफ्ते में मेरे पैसे दुबई से आ जाएंगे। मैं तुम्हारे 5 लाख वापस कर दूंगा। असलम ने कहा, जल्दी की कोई बात नहीं। इरफान ने जोर दिया, नहीं, मैं जल्द से जल्द वापस करूंगा। फिर उसने आगे कहा, और तुम्हारे वो 3 लाख भी जो मैंने आयशा की शादी के लिए दिए थे। असलम ने कहा, वो कर्ज है, मैं धीरे धीरे वापस करूंगा। इरफान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो कर्ज नहीं, तोहफा, गिफ्ट थे। लेकिन असलम ने कहना चाहा। नहीं, कोई लेकिन नहीं। इरफान ने बात काट दी। एक हफ्ते बाद इरफान असलम के घर आया। उसके हाथ में एक बैग था। ये लो, 5 लाख और 3 लाख, कुल 8 लाख। इरफान ने कहा। असलम ने कहा, लेकिन 3 लाख की क्या जरूरत थी? इरफान ने कहा, वो कर्ज नहीं थे, वो मेरी तरफ से आयशा का कन्यादान, तोहफा था। असलम की आंखों में आंसू आ गए। तभी इरफान ने कहा, और सुनो, एक बात और। क्या? असलम ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दुबई चलो। इरफान ने कहा। दुबई? असलम हैरान हुआ। हां, मेरा वहां कारोबार है, मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तुम आ जाओ, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। असलम ने कहा, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। इरफान ने कहा, मुझे डिग्री की नहीं, ईमानदारी की जरूरत है, और तुम सबसे ईमानदार हो। असलम ने सोचा। शहनाज ने भी कहा, यह बहुत अच्छा मौका है। आखिरकार असलम ने हाँ कह दी। लेकिन फिर इरफान ने एक और बात पूछी। असलम, एक बात कहूं? तुम्हारे भाई जावेद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। असलम खामोश हो गया। इरफान ने कहा, लेकिन तुमने बताया कि तुमने उसे माफ कर दिया। क्यों? असलम ने कहा, क्योंकि वो मेरा भाई है और अल्लाह ने हमें माफ करना सिखाया है। इरफान ने सिर हिलाया। तुम वाकई महान इंसान हो। फिर उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे, इस दुनिया में भी और आखिरत, परलोक में भी। असलम ने कहा, आमीन। लेकिन असलम को क्या पता था कि अल्लाह का बदला बहुत करीब है। इरफान की पेशकश के बाद असलम की जिंदगी में नई उम्मीद आ गई। उसने दुबई जाने का फैसला किया, लेकिन पहले कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। असलम ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। पूरे 20 साल बाद उसके साथियों ने उसे विदाई दी। असलम भाई, अल्लाह आपको कामयाबी दे, सबने दुआ की। असलम दुबई जाने की तैयारी कर रहा था और वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। एक सुबह की बात है, डाकिया असलम के घर एक रजिस्टर्ड खत लेकर आया। असलम साहब? डाकिया ने पूछा। जी, मैं हूं, असलम ने कहा। खत एक वकील की तरफ से था, एडवोकेट हनीफ इकबाल। असलम ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, आदरणीय असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट हनीफ इकबाल हूं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके चाचा मरहूम स्वर्गीय हाजी करीम बख्श की वसीयत में आपका नाम शामिल है।
आपके चाचा 20 साल पहले चल बसे थे। उन्होंने अपनी जायदाद का एक हिस्सा आपके नाम किया था। असलम को यकीन नहीं आया। उसने खत दोबारा पढ़ा। ये क्या है? शहनाज ने पूछा। असलम ने खत उसे थमा दिया। शहनाज भी हैरान रह गई। उसी दिन दोपहर को असलम वकील के दफ्तर गया। एडवोकेट हनीफ इकबाल एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने कुछ कागजात निकाले और कहा, देखिए, ये आपके चाचा की वसीयत है। उन्होंने अपनी मौत से 1 साल पहले इसे लिखा था। असलम ने पूछा, लेकिन उन्होंने मेरा नाम क्यों लिखा? हमारा तो ज्यादा संपर्क भी नहीं था। वकील ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने लिखा है कि जब वो बीमार थे तब आपने उनकी बहुत खिदमत की थी। उन्होंने लिखा है, असलम नेक दिल है, उसने मेरी बेस्वार्थ सेवा की। मैं चाहता हूं कि मेरी जायदाद का एक हिस्सा उसे मिले। असलम की आंखों में आंसू आ गए। वकील ने आगे कहा, आपके चाचा का कराची के DHA फेज 2 में 500 गज का एक प्लॉट था। वसीयत के मुताबिक वो अब आपका है। इस प्लॉट की मौजूदा कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। असलम का सिर चकरा गया। 15 लाख! उसने कांपते हाथों से कागजों पर साइन किए। 1 हफ्ते में प्लॉट की रजिस्ट्री असलम के नाम हो गई। जब वो घर आया और शहनाज को सब बताया तो दोनों खुशी के आंसू रोने लगे। शहनाज ने कहा, ये अल्लाह का करम है। असलम बोला, हां, मैंने चाचा की सेवा की थी। अल्लाह ने आज उसका फल दिया। अगले ही हफ्ते प्लॉट 15 लाख में बिक गया। अब असलम के पास बड़ी रकम थी। सबसे पहला काम उसने ये किया कि बैंक जाकर अपने घर का कर्ज चुकाया और सुकून की सांस ली। फिर वो इरफान से मिलने गया। इरफान, ये लो तुम्हारे 3 लाख। असलम ने पैसे दिए। इरफान ने मना किया, नहीं असलम, वो कर्ज नहीं था। लेकिन असलम ने जिद की, इरफान, तुमने मेरी मदद की, लेकिन ये तुम्हारा हक है। आखिरकार इरफान ने पैसे ले लिए और कहा, असलम, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आजकल ऐसे लोग कम ही हैं जो कर्ज वापस करते हैं। अब असलम के पास 7 लाख रुपए बचे थे। उसने दुबई जाने के बजाय यही कारोबार करने का सोचा। मैं 20 साल ड्राइवर रहा हूं, गाड़ियों के बारे में जानता हूं। मैं अपनी एक ऑटो वर्कशॉप खोलूंगा। उसने एक जगह किराए पर ली, औजार खरीदे और असलम ऑटो वर्कशॉप का बोर्ड लगा दिया। शुरुआत में काम धीमा था, लेकिन असलम अपनी ईमानदारी पर टिका रहा। अगर कोई छोटा काम होता तो वो पैसे नहीं लेता। लोग उसकी सच्चाई देखकर मुतासिर, प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसकी वर्कशॉप मशहूर हो गई। 1 साल गुजर गया। अब असलम की वर्कशॉप में 3 मैकेनिक काम करते थे। एक दिन असलम अपनी वर्कशॉप में बैठा था कि एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा। असलम ने देखा तो दंग रह गया। वो जावेद था, उसका बड़ा भाई। जावेद बहुत बदल चुका था। कपड़े पुराने और मैले थे, चेहरा उदास। असलम, जावेद ने धीरे से कहा। असलम खामोश रहा। जावेद बोला, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे पैसे लिए और वापस नहीं किए। अब मैं खुद मुश्किल में हूं। मेरा कारोबार खत्म हो गया और मैं गरीब हो गया हूं। जावेद ने रोते हुए कहा, असलम, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? असलम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है, तुम मेरे भाई हो। जावेद उसके पैरों में गिर गया। असलम ने उसे उठाकर गले लगाया। जावेद ने बताया कि उसे दिल की बीमारी है और इलाज के पैसे नहीं हैं। असलम ने फौरन अपनी दराज से 50,000 रुपए निकाले और उसे दे दिए। जावेद हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ। असलम ने कहा, पुरानी बातें भूल जाओ भाई, तुम मेरे सगे भाई हो। जावेद फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात शहनाज ने पूछा, तुमने जावेद को माफ कर दिया? असलम ने मुस्कुराकर कहा, हां, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को दूं। जब मेरा दिल टूटा था तब मैंने अल्लाह से दुआ की थी और देखो, उसने कैसे मेरा टूटा दिल जोड़ दिया और मुझे पहले से भी ज्यादा नवाजा।
शहनाज ने सिर हिलाया। वाकई अल्लाह का करम है। जावेद के इलाज के बाद 3 साल गुजर गए। असलम की जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया था। उसकी वर्कशॉप अब शहर की सबसे मशहूर वर्कशॉप्स में से एक थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे क्योंकि वहां ईमानदारी से काम होता था, सस्ते दाम और अच्छी सर्विस। असलम ने अब 3 और शाखाएं, ब्रांचेस खोल ली थी। हर शाखा में 3-3 मैकेनिक काम करते थे। लेकिन असलम ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हर रोज सुबह अपनी पहली पुरानी वर्कशॉप में आता और खुद भी काम करता। एक दिन शाम को असलम घर आया तो देखा कि आयशा अपने पति सलमान और 2 बच्चों के साथ आई हुई थी। अब्बू, आयशा ने खुशी से कहा। असलम ने बेटी को गले लगाया, फिर अपने नवासे अहमद और नवासी फातिमा को भी। अहमद अब 5 साल का था और फातिमा 3 साल की। सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद अहमद ने पूछा, दादा जान, आपकी वर्कशॉप इतनी बड़ी कैसे हो गई? असलम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत से। अहमद ने फिर पूछा, लेकिन अम्मी कहती हैं कि आप पहले ड्राइवर थे, तो फिर ये सब कैसे हुआ? असलम ने सोचा और कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। असलम ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। कैसे उसने 10 साल पैसे जमा किए, कैसे भाई ने धोखा दिया और उसका दिल टूट गया था। अहमद ने पूछा, तो फिर? असलम ने बताया, बेटा, फिर मैंने अल्लाह से दुआ की। उसने आगे बताया कि कैसे इरफान ने मदद की, कैसे उसने अपना घर गिरवी रखकर दोस्त के बेटे की जान बचाई और कैसे अल्लाह ने उसे एक प्लॉट दिया जिससे वर्कशॉप शुरू हुई। अहमद ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। असलम ने अहमद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जब दिल टूटता है अल्लाह जोड़ता है। उसने समझाया कि जब वो मायूस था तब उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उसे रास्ता दिखाया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, आपने मुझे सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। अगले दिन जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने खुतबे में कहा, भाइयों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जो शख्स नेकी करता है अल्लाह उसे 10 गुना बदला देता है। और याद रखें, अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। असलम को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह याद आ गई। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा मिला जो कपड़े बेच रहा था। कितने का है? असलम ने पूछा। 10 रुपए साहब, बच्चे ने कहा। असलम ने उसे 100 रुपए दिए और कहा, बाकी रख लो। बच्चे की आंखों में खुशी देखकर असलम का दिल सुकून से भर गया। 1 महीने बाद असलम की वर्कशॉप में एक नौजवान आया जिसका नाम बिलाल था। वो काम ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा था। असलम ने पहले उसे खाना खिलाया और फिर काम पर रख लिया। बिलाल ने बहुत मेहनत की और 6 महीने में एक अच्छा मैकेनिक बन गया। बिलाल ने रोते हुए कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। असलम ने सादगी से कहा, यह मेरा फर्ज था। 5 साल और बीत गए। अब असलम की 10 शाखाएं थी और 50 से ज्यादा लोग काम करते थे। उसने अपने इलाके में गरीबों के लिए एक मुफ्त डिस्पेंसरी खोली जहां डॉक्टर मुफ्त इलाज करते थे। एक शाम आयशा ने कहा, अब्बू, आप बहुत नेक हैं। असलम ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो अल्लाह चाहता है। याद रखना, दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आयशा ने कहा कि उसने अपने अब्बू से सब्र, शुक्र, भरोसा, नेकी और माफी का सबक सीखा है। उस रात असलम ने नमाज में सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ए अल्लाह, तूने मेरा टूटा दिल जोड़ा, मेरा घर बचाया, मेरी बेटी की खुशियां लौटाई। मैं वादा करता हूं कि हमेशा गरीबों की मदद करूंगा और जब किसी का दिल टूटेगा तो उसे बताऊंगा कि तू ही जोड़ता है। 10 साल बाद असलम अब 60 साल का हो गया था। उसके बाल सफेद थे लेकिन सेहत अच्छी थी। लोग उसे अब हाजी साहब कहते थे।
एक दिन एक नौजवान बहुत परेशान होकर उसके पास आया और कहा, हाजी साहब, मुझे मशवरा, सलाह चाहिए। मैंने दोस्त की मदद की पर उसने धोखा दिया। मेरा दिल टूट गया है। असलम ने मुस्कुराकर वही बात दोहराई, बेटा, एक बात याद रखो, जब दिल टूटता है अल्लाह जोड़ता है। उसने उस नौजवान को अपनी पूरी कहानी सुनाई। नौजवान की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। नौजवान चला गया, लेकिन उसके दिल में नई उम्मीद थी। असलम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का असली मकसद क्या है, नेकी करना, दूसरों के काम आना और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना।